Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Hello viewers, आज मैं आपके लिए हॉरर थ्रिलर फिल्म रॉन्ग टर्न 3 लेफ्ट फॉर डेड के साथ हाजिर हुई हूँ। ये 2009 में रिलीज हुई एक मज़ेदार हॉरर फिल्म है जिसमें हम देखेंगे कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और कुछ प्रिजनर्स वुड्स में ट्रैप हो जाते हैं और फिर ये मिलकर डिस्फिगर्ड कैनिबल से लड़ते हैं। तो चलिए फिल्म स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें 4 दोस्त दिखाए जाते हैं जो कहीं ट्रिप के लिए जा रहे थे और वो उसी जंगल में कैंपिंग के लिए जा रहे थे जहां लास्ट 2 पार्ट्स में हमने डिस्फिगर्ड कैनिबल्स को देखा था, यानी वेस्ट वर्जीनिया फॉरेस्ट में। वहां एक दोस्त मिसिंग हो जाता है। जब एलेक्स उसे ढूंढने जाती है तो सोफी और बर्नेट दोनों ही वहां पर मौजूद थे। अचानक से उन पर एरोज आने लगते हैं। अभी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी एक तीर सोफी की आंख पर आके लग जाता है और वो उसी जगह पर मर जाती है। ब्रेंट ये देखकर वहां से भाग जाता है। जब एलेक्स वहां आती है तो देखती है कि 3 फिंगर सोफी की आंख निकाल कर खा रहा है। वो बगैर आवाज निकाले वहां से चली जाती है। इतने में हम इनका चौथा फ्रेंड ट्रे देखते हैं। वो कुछ लकड़ियां उठाकर ला रहा था। 3 फिंगर को देखकर वो भी भागने लगता है, मगर 3 फिंगर उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ ब्रेड भी म्यूटेंट्स का शिकार बन चुका था। अब सिर्फ एलेक्स ही बची थी जो अपनी जान बचाकर भाग रही थी। सीन्स चेंज होते हैं जहां कुछ कैदियों को दिखाया जाता है। ये टोटल 5 कैदी थे। उनकी जिम्मेदारी एक पुलिस ऑफिसर को दी गई थी। उन कैदियों में एक शेविस था जो कि क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का हेड था। सब इंतजामात उसी के लिए किए जा रहे थे। इन्हें 2 वीक्स बाद ट्रांसफ़र किया जाना था, लेकिन पुलिस को डर था कि कहीं शेविस के आदमी रास्ते पर अटैक ना कर दें। यही वजह थी कि 2 दिन पहले ही उन्हें लेकर जा रहे थे। इन सब कैदियों को बस में बिठाया जाता है। पुलिस ने अपना ट्रांसफ़र प्लान चेंज किया था और इसके साथ साथ इन लोगों ने अपना पाथ भी चेंज कर लिया था और अब इनका पाथ पेपर मिल रोड से गुजर के जाता था। और आप सब जानते हैं कि ये कितनी ख़तरनाक जगह थी। रात को ये लोग पुलिस स्टेशन में ही स्टे करते हैं जहां इनकी मुलाकात शेरिफ कार्ल और डिप्टी लेन से होती है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं और हमें एक बच्चा 3 टोज दिखाया जाता है। ये 3 फिंगर का ही नेफ्यू था जिसे मूवी के लास्ट पार्ट में भी दिखाया गया है, मगर तब वो बिल्कुल छोटा सा बेबी था और 3 फिंगर उसे फीड करवा रहा था। हम देखते हैं कि 3 टोज यहाँ पर एक ट्रैप सेट कर रहा था। वो अभी भी इतना बड़ा नहीं था, इसलिए ट्रैप सेट करते करते खुद ही उसमें फंस जाता है। 3 फिंगर आकर उसकी हेल्प करता है और ये दोनों ट्रैप सेट करके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स कुछ देर आराम करने के बाद निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि उनका पीछा 3 फिंगर कर रहा है और अब वो उनकी बस पंचर कर देता है, जिस वजह से बस गिर जाती है। 3 फिंगर नीचे उतरकर देखता है लेकिन अटैक नहीं करता। मौके का फायदा उठाकर शेविस पुलिस ऑफिसर से गन छीन लेता है। इससे पहले कि वो कुछ और करता, एक नाइफ आकर पुलिस ऑफिसर को लग जाती है, जहां ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। सभी लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये शेविस के आदमी कर रहे हैं, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं था क्योंकि शेविस पर भी तीर आने लगते हैं और सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। शेविस नेट से कहता है कि सबको खोल दो, लेकिन कीज बस में मौजूद थी और बस बिल्कुल जल चुकी थी। अब किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकता था, लेकिन नेट वॉल्टर को बिल्कुल ठीक टाइम पर बस से निकाल लेता है। शेविस उनसे लड़ाई नहीं करता क्योंकि उसे पता था जंगल से बाहर निकालने वाला नेट ही होगा। थोड़े आगे जाने के बाद उन पर एलेक्स अटैक कर देती है। वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर म्यूटेंट्स हैं जो लोगों को मारने के बाद खा जाते हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता और सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर वो उन्हें अपनी बस तक ले जाने लगती है कि तभी रास्ते में उन्हें एक और बस मिलती है जो पीछे से बंद थी। शेविस नेट को चेक करने के लिए भेजता है तो वहाँ उसकी कीज और गन भी मौजूद थी। वो अपनी गन वॉल्टर को पकड़ाता है और बस चेक करने लगता है। हम पर रिवील होता है कि ये बस पैसों से भरी हुई थी। शेविस 2 बैग्स उठा लेता है और बाकी सबको भी 2-2 बैग्स उठाने का कहता है। वॉल्टर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था, लेकिन शेविस उसे भी बैग उठवाता है। वॉल्टर शेविस पर गन पॉइंट कर लेता है, मगर वो लोडेड नहीं थी।
अब शैविज इसका फायदा उठाते हुए फौरन से उसे शूट करता है और नेट कुछ भी नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि वो खामोश होकर आगे चला जाता है। एलेक्स इन सबको लीड कर रही थी कि अचानक उसका पाँव ट्रैप में आ जाता है, लेकिन नेट वक्त पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। हमें पता चलता है कि ये ट्रैप 3 टोज ने ही लगाया था और वो उधर ही छुपा बैठा था। वो उन पर अटैक करने की कोशिश करता है कि तभी शैविज उस पर फायर करके नीचे गिरा देता है। एलेक्स बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है, तो नेट को एक आइडिया आता है। थोड़ी देर बाद 3 फिंगर वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि 3 टोज का सर एक लकड़ी पर पड़ा हुआ है, जिसे देखकर 3 फिंगर पागल होने लगता है और अब वो पहले से ज्यादा गुस्से में था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। आगे जाकर उन्हें कोई चीज लटकी हुई नजर आती है। शैविज गलती से उसे पकड़ लेता है। विली समझ जाता है कि आगे भी ट्रैप है। वो शैविज को बचाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठता है, यानी वो खुद मर जाता है। शैविज उसकी लेग्स काट देता है ताकि वो उनसे अलग हो जाए। दूसरी तरफ डिप्टी लेन स्टूडेंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था जो मिसिंग थे। वो लोग डाटा हासिल करते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी कॉल नहीं आई थी। शेरिफ को उस बस के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। यही वजह थी कि वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है और डिप्टी लेन उन स्टूडेंट्स को ढूंढने चल पड़ती है। दूसरी तरफ शैविज एक पुरानी जगह पर चला जाता है, जहां कुछ टूल्स की मदद से ये लोग अपनी चेन्स खोल लेते हैं। आगे जाकर उन्हें 3 फिंगर का ट्रक नजर आता है। सभी को पता था कि ये भी उन लोगों के लिए कोई ट्रैप है। वो जान के क्रॉफर्ड को वहां ज़बरदस्ती भेज देता है और 3 फिंगर उसे ट्रक के साथ घसीट कर ले जाता है। अब मौका देखकर फ्लॉयड शैविज पर अटैक कर देता है। नेट और एलेक्स वहां से भाग जाते हैं। शैविज फ्लॉयड को इतना मारता है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है। दूसरी तरफ शेरिफ सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। ब्रैंडन शैविज से कहता है हमें पैसे यहाँ छोड़कर नेट को ढूंढने जाना चाहिए। अब वो लोग नेट को ढूंढने निकल जाते हैं और उन्हें नेट मिल भी जाता है। शैविज उसे मारने लगता है, तभी नेट उसे वॉच टावर के बारे में बताता है। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं वॉच टावर तो जल चुका था। शैविज उसे शूट करने ही वाला था कि वहां शेरिफ का डॉग पहुंच जाता है और शैविज को पकड़ लेता है। शेरिफ वहां पहुंचता है कि इन तीनों को वहां से लेकर जाए, मगर इससे पहले कि वो वहां से निकल पाते 3 फिंगर एक लकड़ी फेंकता है जो शेरिफ के मुंह में घुस जाती है। शैविज उसकी गन लेकर नेट पर पॉइंट करता है। दूसरी तरफ फ्लॉयड सारा पैसा उठाकर भागने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां शैविज आ जाता है और 3 फिंगर फ्लॉयड के साथ साथ सारे पैसे भी लेकर चला जाता है। हम देखते हैं कि शैविज और उसके साथ ही फिर से भाग रहे थे और ट्रक उसके सामने आ जाता है। शैविज हमेशा की तरह सेल्फिश बन जाता है और एलेक्स को ट्रक के आगे फेंक देता है। अब 3 फिंगर उसे लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ नेट एलेक्स को बचाने के लिए जाता है, मगर शैविज उसे पकड़ लेता है। ब्रैंडन शैविज को बेहोश करता है क्योंकि वो नेट को मारने वाला था। नेट और ब्रैंडन वहां उसे छोड़कर चले जाते हैं। 3 फिंगर एलेक्स को अपने घर लेकर आ चुका था। वहां डिप्टी लेन की डेड बॉडी भी नजर आती है। इसके साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि शैविज और 3 फिंगर में लड़ाई हो जाती है और वो बहुत बुरी तरह से एक दूसरे को मार रहे थे। शैविज 3 फिंगर को इतना मारता है कि उसकी शक्ल देखने लायक नहीं छोड़ता, लेकिन आखिरकार 3 फिंगर शैविज को मार डालता है और उसका ब्रेन खाकर अपनी जीत सेलिब्रेट करता है। उधर शेरिफ का डॉग नेट को एलेक्स के पास ले जाता है। वो उसे ले जाने ही वाला था कि 3 फिंगर वहां पहुंच जाता है और अटैक कर देता है। अब 3 फिंगर नेट को मारने ही वाला था कि एलेक्स एक लकड़ी की मदद से 3 फिंगर को मारती है, जिससे वो लकड़ी उसके चेस्ट के आर पार हो जाती है। 3 फिंगर लग रहा था कि शायद मर चुका है। ये दोनों वहां से 3 फिंगर का ट्रक लेकर भाग जाते हैं, मगर 3 फिंगर अभी भी जिंदा था। वो फिर से ट्रक पर चढ़ के नेट को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ट्रक डिसबैलेंस हो जाता है और जाकर एक दरख्त के साथ टकराता है, जिसकी वजह से ट्रक में आग लग जाती है। उधर ब्रैंडन इन दोनों को वहां से ले जाता है। 3 फिंगर इनकी जान ऐसे नहीं छोड़ता। वो फिर से नेट को पकड़ने लगता है, मगर इस बार नेट 3 फिंगर को उठा के ट्रक के ऊपर फेंक देता है,
जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट जल जाता है। नेट ब्रेंडन को भी आज़ाद करवा देता है। अब हम देखते हैं कि ब्रेंडन वहाँ से चला जाता है। एलेक्स और नेट बच जाते हैं और पुलिस वहाँ आ जाती है। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नेट एक बार फिर से इसी जंगल में आया था ताकि वो यहाँ से सारे पैसे लेकर जा सके, मगर ब्रेंडन उसे मार देता है। फिर हम देखते हैं कि कोई और म्यूटेंट भी वहाँ मौजूद है जो ब्रेंडन को मारने के लिए तैयार खड़ा है। इस तरह ये सभी लोग मर जाते हैं और फिर से मूवी एक सस्पेंस पर ख़त्म हो जाती है कि अगर थ्री फिंगर मर चुका था तो ये म्यूटेंट कौन था। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।